उत्तराखंड के चमोली जिले के कई गांव खास हैं और उन्हीं गांवों में से एक है माणा गांव, क्योंकि यह वही स्थान है जहां बैठकर व्यास जी ने महाभारत की कथा का वाचन किया था और गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने कथा लिखी थी। यह गांव बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर प्राचीन गणेश गुफा स्थित है। गुफा में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। आज भी यहाँ देश विदेश से भक्त गणेश और महर्षि देव व्यास के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा लिखने के लिए भगवान श्री गणेश जी को याद किया। उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने का अनुरोध किया, जिस पर गणेश ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास के समक्ष एक शर्त रख दी। गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास से कहा कि आपको महाभारत कथा बिना रुके लगातार सुनानी होगी। इस पर महर्षि वेद व्यास ने भी गणेश से शर्त रखी कि बिना वाक्य को समझे उसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद महाभारत लिखना शुरू किया गया। जब गणेश जी वाक्य को समझते तब तक महर्षि को सोचने के लिए समय मिल जाता। इस तरह महर्षि वेद व्यास और भगवान श्री गणेश ने महाभारत की रचना की थी। गणेश गुफा पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले माणा गांव आना होगा और माणा गांव से कुछ दूरी पर गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा स्थित है। भगवान गणेश जी ने ही महाभारत काव्य अपने हाथों से लिखा था। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है। कैसी भी परिस्थिति हो, वे अपना धैर्य नहीं खोते हैं। महर्षि वेद व्यास भगवान गणेश के इसी खूबी के चलते अति प्रभावित थे। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे। महर्षि वेद व्यास ने सभी देवी देवताओं की क्षमताओं का अध्ययन किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुई। तब उन्हें भगवान गणेश जी का ध्यान आया। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी से संपर्क किया और महाकाव्य लिखने का आग्रह किया। गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य पूर्ण होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेद व्यास जी को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी अपनी शर्त पूरी की। इस तरह से महाभारत पूर्ण हुआ।